सेकेंड यूनिट जो है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसका नाम है भाई अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो इसके अंदर जो पीछे जो आप पढ़ के आए थे हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसमें दो पार्ट थे, एक तो हेलो एल्केन था और एक हेलो एरीन। इसमें तीन पार्ट आएगी, इस यूनिट को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, समझेंगे थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो देखो समझ में आ जाएगा। ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। अल्कोहल क्या होता है, देखो पीछे हमने बात की थी, एक मैंने लिया था आर एक्स लिया था, क्या लिया था आर एक्स। एक मैंने क्या लिया था, बेंजीन के ऊपर क्या ले रखा था, यहाँ पे एक्स लगा रखा था, यही तो था। मतलब ये एलिफेटिक कंपाउंड थे, ये क्या थे एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड में जब हमने हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाया था तो क्या बन गया था, हेलो एल्केन बन गई थी। और एरोमेटिक कंपाउंड में जब हाइड्रोजन हटा के हमने हेलोजन लगा दिया तो हेलो अरीन बन गई थी। अब यहाँ पर क्या करना है, मान के चलो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन हटा के हमें क्या लिखना है, सिर्फ इसी का मैं दूसरा लिख देता हूं। हाइड्रोजन हटा के आपको क्या लिखना है, ये जो यूनिट आएगी इसमें मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना है भाई OH। ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे OH। तो ये तो अल्कोहल है, ये क्या है भाई अल्कोहल है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। एक अल्कोहल हो गया और एक फिनॉल। इसकी आपने डेफिनेशन क्या बताई, हमने क्या कहा था, हैलोजन डेरिवेटिव। क्या नाम दिया था इसको, हैलोजन डेरिवेटिव। ये भी हैलोजन डेरिवेटिव था। ये हैलोजन डेरिवेटिव था किसका, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। ये हैलोजन डेरिवेटिव था किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन हटा के हमने हैलोजन लगा दिया था। इसको बताओ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव किसका, ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, और ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये बने कैसे हैं, फिर आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जो पीछे जो बातें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ के आए उन्हीं से इनको रिलेट करके चलेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना आए। एक मेरे पास क्या थे, एलिफेटिक कंपाउंड थे। तो एलिफेटिक कंपाउंड में जैसे ऐसे हम यो चेन लेते हैं, कोई भी ओपन चेन ले लो, चाहे क्लोज चेन ले लो, ठीक है। और एरोमेटिक में बताओ आपने क्या लिया था, बेंजीन रिंग ली थी हमने, और यहाँ पर सभी कॉर्नर पे क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो पीछे तो क्या किया था हमने, हेलो एल्केन के अंदर हेलो ये एल्केन ही तो है, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के बताओ क्या लगा दिया था, हेलोजन लगा दिया था। और हेलोजन चार होते मेन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो उसमें क्या था, उनमें से कोई भी एक जोड़ दे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हटा के हमने हेलोजन लगाया था। तो क्या कहा था हमने, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाया था, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर क्या करना है हमें, वही जैसे H था, H हटा के मुझे क्या लगाना है OH। यहाँ भी H हटा के क्या लगाना है OH। समझ में आ गया। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, और ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। पहले तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल और फिनॉल होती क्या है। ईथर क्या होती है, ईथर देखो क्या होती है, मान के चलो मेरे पास ये है कोई भी एल्केन है, और मुझे पता है एल्केन में क्या मिलेंगे, H मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि जो H एटम होता है ना, हाइड्रोजन एटम, उसको हटा के यहाँ पर कोई अल्कोक्सी ग्रुप लगा दूंगा। और अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, OR नेगेटिव। अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, OR नेगेटिव। समझ में आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव का ये अल्कोक्सी ग्रुप है। इसको क्या कहा जाता है भाई, ईथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईथर। अब जरूरी थोड़ी है मैं ये OR ही लगाऊं, फिनोक्सी ग्रुप भी लगा सकता हूं। क्या लगाया मैंने यहाँ, अल्कोक्सी, अल्काइल ग्रुप था तो अल्कोक्सी कहलाया। अब मैं यहाँ पर कोई फिनोक्सी ग्रुप भी तो लगा सकता हूँ, बेंजीन रिंग भी तो लगा सकता हूँ, तो ये फिनोक्सी कहलाएगा, या फिनोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते थे इसको, फिनोक्साइड, है ना। हटाओगे तो ये फिनोक्साइड बन जाएगा, जैसे इसमें नेगेटिव दिखाएंगे अल्कोक्साइड को हो गए, ये हटाओगे तो नेगेटिव जाएगा तो फिनोक्साइड बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन हटा के अल्कोक्सी ग्रुप लगाएंगे तो एलिफेटिक ईथर बनता है, और फिनोक्सी ग्रुप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मिक्स्ड है ना। जैसे यहाँ भी मैं अगर बेंजीन लेके चलूं तो ये एरोमेटिक ईथर बन जाएगा। कैसे ईथर, एरोमेटिक।
क्लियर हो गया ये था इंट्रोडक्शन यूनिट के बारे में। भाई अल्कोहल और फिनोल में हम स्टडी क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या कहलाता है, अल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या कहलाएगा, फिनोल। और हाइड्रोजन हटा के हम अल्कोक्सी ग्रुप लगा दें या फिनोक्सी ग्रुप लगा दें तो उससे क्या बन जाता है, ईथर। मतलब ईथर में याद रखना इस तरह से होगा, इस तरफ ये ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर या दोनों तरफ या तो अल्काइल ग्रुप मिलेंगे या दोनों तरफ कोई अराइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना, अराइल ग्रुप, या एक तरफ अराइल और एक तरफ अल्काइल ग्रुप, वो आगे डिस्कस करेंगे जिस टाइप की ईथर हमारे पास है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अल्कोहल और फिनोल ईथर के बारे में हमें जनरल आइडिया आ गया। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। क्लासिफिकेशन में क्या क्या बातें करेंगे, वही जनरल बातें जो, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसलिए करना जरूरी है कि आगे जैसे इनकी भाई कोई भी नाम आता है, कोई भी हम रिएक्शन वगैरह करते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम ये करते हैं। क्यों, बहुत से ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जिनको करने के लिए भी हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो दिक्कत आएगी, ये कौन सा ग्रुप है ये, तो उसमें हमें उसको क्लियर करने के लिए हमें इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पता होगी। तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये कहता है, देखो इसमें आता है, और उसमें भी सबसे पहले आप एलिफेटिक अल्कोहल ले लो भाई, एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल। तो वो बातें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिफेटिक अल्कोहल क्या होते हैं बताओ, ROH। तो ROH जैसे मेरे पास आ गया, इसको अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो बताओ क्या आएगा, CH3OH, एक आ जाएगा, बताओ क्या, और लंबी चेन लेके चलोगे बताओ, CH3 CH2 CH3 और OH ग्रुप जोड़ो तो, है ना, और 2 कार्बन का करो तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 OH, 3 का करोगे तो बताओ क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर है ना। अल्काइल ग्रुप मिलेगा एक, क्या मिलेगा, अल्काइल ग्रुप, और उसके साथ क्या मिलेगा हमें, OH ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई लेवल नहीं होता, वो पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। इसका फार्मूला बताओ। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी पेरेंट एल्केन लिखूं तो बताओ क्या आएगा भाई, CH4 आएगा। उसी से तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया, OH। इसकी पेरेंट एल्केन बताओ क्या आएगी, CH3 आएगी। इसकी पेरेंट एल्केन बताओ, CH3 CH2 CH3। तो इनका फार्मूला क्या है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। बताओ इसमें क्लियर हो रहा है कि CnH2n+2, कितने कार्बन थे, 1, 2 को 1, 2 1 जा 2, 2 2 कितने हो गए 4, यहाँ कितने कार्बन 2, 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए, यहाँ कितने कार्बन है 3, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 5 3 8 हो गए कि नहीं, बताओ। क्लियर हो गया। अब इसको जब मैं इसमें चेंज करूंगा तो मुझे एक हाइड्रोजन हटाना होगा, तो मैं यहाँ +2 की बजाय क्या लिखूंगा, 1, और एक क्या लिखेंगे इसमें, OH ग्रुप। तो अल्कोहल का फार्मूला क्या आ गया बताओ, CnH2n+1 और OH। हेलो एल्केन का फार्मूला क्या था, CnH2n+1 और X आया था, है ना। कुछ एक ऐसी जनरल बातें जो मैं क्लियर करें। एक पॉइंट जैसे कि सब में पूछा जाएगा, अगर आपसे ये पूछता सिंपलेस्ट एलिफेटिक अल्कोहल बताओ तो बताओ क्या होगी, सिंपलेस्ट ये होगी जो सबसे छोटी सबसे साधारण। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो याद रखना ये क्या है हमारी सिंपलेस्ट अल्कोहल, क्या आ गई, सिंपलेस्ट अल्कोहल, मिथेनॉल। क्या हो गया, मिथेनॉल। और फिर ये तो आगे सारे आते ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये आ गया मेरे पास, सिंपलेस्ट अल्कोहल आ गई, मिथेनॉल पता होना चाहिए भाई, ये होती है सिंपलेस्ट अल्कोहल, इसको बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद में इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, नाम कैसे दिया जाता है। तो अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम तो इसको बोलते हैं अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल कहेगा भाई, ठीक है ना। और IUPAC नेम की बात करूं मैं, IUPAC नेम की, तो इसको बोलते हैं अल्केनॉल। क्या कहता है, अल्केनॉल। अल्क क्या है, वर्ड रूट, एन क्या है प्राइमरी सुफिक्स, ओल क्या है सेकेंडरी सुफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। इसका नाम बताओ,
इसका नाम कॉमन नेम तो क्या हो गया बताओ, अल्काइल। अल्काइल में कितने कार्बन है, एक के लिए क्या था मिथाइल, क्या हो गया बताओ, मिथाइल अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम बताओ इसका, एक कार्बन है वर्ड रूट में, वर्ड रूट के लिए क्या आएगा बताओ, एक के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड ही आएगा इसमें एन, है ना, मिथ प्लस एन और प्लस में फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स ऑल। हमारे पास आ गया मिथ प्लस एन प्लस ऑल, ये मेरा वर्ड रूट है, ये क्या है प्राइमरी सुफिक्स, ये क्या है सेकेंडरी सुफिक्स। और अगर सेकेंडरी सुफिक्स किसी वावल से शुरू होता है तो ई को ड्रॉप कर देंगे, तो बताओ इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया, मिथेनॉल, क्या हो गया, मिथेनॉल। इसका बताओ कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, और आईपीएसी नेम इथेनॉल हो गया। इसका बताओ प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनॉल, ठीक है ना, प्रोपेनॉल। पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही है फंक्शनल ग्रुप, तो पोजीशन बता, यहाँ आता है OH तो फिर मैं लिखता प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। अच्छा ये हो गया। अब देखो ये ऑल है, ये अल्कोहल है, एक अल्कोहल जो होती है ना शराब के लिए आता है ये शब्द, शराब लिखकर जिसको बोलते हैं ना, तो ये तो होती है, ये जहरीली शराब होती है भाई, याद रखना, पॉइजनस होता है, कैसा होता है, पॉइजनस इन नेचर, जहरीली। और ये जो इथेनॉल है ना, ये शराब के अंदर मिला होता है, इसी से बनती है शराब, तो ड्रिंकिंग के लिए जो यूज होता है वो इथेनॉल होता है, ये पॉइजनस होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो आपने देखा होगा कि इथेनॉल तो जहाँ भी लैब वगैरह है सब जगह यूज होगा भाई, फैक्ट्री वगैरह में भी, स्कूल वगैरह में भी, लेबोरेटरी में, तो वहां पर हो सकता है कोई ड्रंकर्ड पर्सन हो, कोई शराब पीने वाला हो, तो छोड़ेगा उसको नहीं। तो कभी भी ये मत सोचना कि जो लैब में कहीं पर भी इथेनॉल दिया हुआ है वो ड्रिंकिंग पर्पज से यूज हो सकता है, कभी नहीं होता है। इसको डीनेचर्ड किया होता है, इसमें ये मिला होता है, तो ये यूज नहीं किया, जहर होता है वो बता दिया, ठीक है ना। तो ये मिथेनॉल इसमें मिला होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल होती है ये, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये जहरीली शराब होती है, ये जो जनरल सभी लिकर के अंदर ये पाया जाता है, इथेनॉल पाया जाता है। मेरे ख्याल से नोमेनक्लेचर इसकी तो कंप्लीट हो गई होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में क्या आ गया मेरे पास, एलिफेटिक अल्कोहल का आ गया जिसको। अच्छा दूसरा आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले में कोई खास नहीं है, एरोमेटिक, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक में मैंने क्या लिया, ये जैसे मैंने OH ले लिया, तो इसका नाम होता है फिनोल, इसका फिनोल नाम है, कॉमन नेम है, और IUPAC ने भी इसको यो का यो रिकमेंड कर रखा है, ठीक है ना। तो इसका नाम हमेशा क्या रहेगा, फिनोल ही रहेगा, क्या रहेगा, फिनोल, ठीक है ना। यहाँ CH3 आ जाए तो बताओ क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल, फंक्शनल ग्रुप का लेके चलेंगे। CH2OH बताओ क्या हो गया ये, IUPAC नेम की बात करूं जब, तो ये मेन चेन होगी, ये साइड चेन होगी, फिनाइल मिथेनॉल हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये बेंजाइल अल्कोहल भी तो है। अरे यहाँ जब हेलोजन था तो हमने क्या कहा था इसको, बेंजाइल हैलाइड, क्या कहा था, बेंजाइल हैलाइड। और अगर OH आ गया तो क्या कहेंगे इसको, बेंजाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके नोमेनक्लेचर के बारे में था। अब हम बात करेंगे कि भाई जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। जैसे मान के चलो ये आ गया अपना, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, सभी सिंगल बॉन्ड है। तो ये इसमें आता है वही एलिफेटिक अल्कोहल आ गया। कौन सा है इसमें, जो हमने अभी पढ़ा था, एक तो एलिफेटिक अल्कोहल आ गया, कार्बन की चेन होगी ओपन, एलिफेटिक अल्कोहल जो अभी आपने पढ़ा था, उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन इसमें 3 कैटेगरी आ गई अल्कोहल की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। एक आ गया मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, एक आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, एक आ गया टर्सरी अल्कोहल। ये रीजनिंग के क्वेश्चन में काम आएंगे। तो ये मेरे पास कोई कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है, अगर इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है बाकी हाइड्रोजन है, तो बताओ क्या कहलाएगा ये, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा ये, सेकेंडरी। और अगर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा तो हो ही नहीं सकता, मिथाइल से छोटा क्या होगा, ठीक है ना, बाकी हाइड्रोजन ही आएगा। तो
अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है या एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या कहलाएगा ये प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बताओ क्या कहलाएगा ये टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp3 है, सभी के अंदर क्या है एलिफेटिक अल्कोहल आ गया। एक आता है अलाइलिक अल्कोहल, इसी में आएगा, क्या आएगा अलाइलिक अल्कोहल। क्या होता है अलाइलिक अल्कोहल, अलाइल हैलाइड आया था, अलाइलिक हैलाइड आया था, बिल्कुल वही है। क्या होता है अलाइल हैलाइड, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए, OH ग्रुप जुड़ जाए। बताओ इसको क्या कहोगे, अलाइलिक अल्कोहल। भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और डबल बॉन्ड वाले से अगला कार्बन है। अगर यहाँ हेलोजन होता तो क्या कहते हैं इसको, अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक था अभी हमने डिस्कस किया था बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या बताया था बताओ, बेंजीन रिंग और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इससे इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ OH आके जुड़ जाए, बताओ क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल, सॉरी बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करें ना, अल्कोहल। और अगर X जोड़ दे तो क्या कहलाएगा यहाँ बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया कि नहीं, ये कुछ एक बातें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, कॉमन बातें। एलिफेटिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल क्या होंगे, अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। एक वो कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बताओ, sp2, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है ना। अब उसका बताओ कैसे बताएंगे हम, जिस कार्बन के sp2 कौन सा आ जाएगा इसमें, विनाइलिक हैलाइड आ गया, क्या आ गया बताओ, विनाइलिक हैलाइड, विनाइल है सॉरी विनाइलिक अल्कोहल, वही नाम आ रहा है बार बार, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है बताओ, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन्हीं के साथ फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाएगी। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp2 ही है। तो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी पे अगर OH ग्रुप आके जुड़ गया तो क्या कहलाता है वो विनाइलिक अल्कोहल। एक फिनोल भी तो इसका एग्जांपल हो गया, फिनोल। अरे इन कार्बन के बीच में बताओ क्या होता है डबल बॉन्ड और यहीं पर आके क्या जुड़ गया OH। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, इसकी sp2 ही तो है। ये कुछ एक जनरल बातें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम वगैरह भी आप कर ही लोगे, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक अल्कोहल का नोमेनक्लेचर और छोड़ दिया हमने, एक कार्बिनोल मेथड से और किया जाता है इसका क्लासिफिकेशन। जैसे किसी के अंदर भी ये ग्रुप दिया हो CH2OH, इसको कार्बिनोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कार्बिनोल, अल्काइल कार्बिनोल, ठीक है ना। अब मान के चलो मेरे पास ये आता CH3 CH2OH, तो इसको अलग कर लो, मिथाइल कार्बिनोल, क्या हो गया मिथाइल कार्बिनोल। एक आ जाता CH3 CH2 CH2OH। अब ये आगे, अब इनको इथाइल नहीं बोलेंगे, डाई मिथाइल बोलेंगे, क्या कहेंगे डाई मिथाइल कार्बिनोल। ये तो कार्बिनोल ही कहलाएगा। एक है तो मिथाइल कार्बिनोल, दो है तो डाई मिथाइल, ज्यादा है तो पॉलीमिथाइल कार्बिनोल भी कहलाता है, ठीक है ना। ये था एक सिंपल जगह दे रखा है, बाकी यूज नहीं होता ये कहीं भी। अब हम बात करेंगे इथर की, इथर की बात करेंगे, जो अपना इसमें लास्ट टॉपिक आएगा इसमें इथर के बारे में। तो ये कहता है इथर जो होती है ना, दो तरह की इथर होती है भाई, एक एलिफेटिक इथर, और एक क्या होती है एरोमेटिक इथर। एलिफेटिक इथर और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब मैंने कहा था इथर के अंदर आपको ये बॉन्ड मिलेगा, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो क्या कहलाएगा वो एलिफेटिक इथर, और अगर इसके दोनों तरफ क्या है एरोमेटिक है तो क्या कहलाएगा ये एरोमेटिक इथर कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी एलिफेटिक में भी ये आ गई, एक अलग भी क्लासिफिकेशन है। एक होती है सिंपल इथर, एक होती है भाई सिंपल इथर, एक होती है मिक्स्ड इथर। सिंपल इथर क्या होती है, दोनों एलिफेटिक ग्रुप हैं और एलिफेटिक ग्रुप भी सेम है। कैसे, ये आ गया मेरे पास CH3O CH3,
है ना। एक मेरे पास आ जाए CH3 CH2O CH2 CH2, भाई दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है कि नहीं ऑक्सीजन के। या फिर अपने पास आ जाए बेंजीन, दोनों तरफ आए लेकिन वो दोनों तरफ क्या है, सिमिलर बेंजीन ग्रुप है, तो भी क्या कहलाएगा वो सिंपल ईथर, या इसी का दूसरा नाम होता है सिमेट्रिक ईथर। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक का मतलब समान है। ये होती है मिक्स्ड ईथर, या इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिक ईथर। क्या कहते हैं इसको, दूसरा नाम बताओ, अनसिमेट्रिक ईथर। अनसिमेट्रिक का मतलब जो समान नहीं होती है, मिक्स हो जाती है। तो बताओ मैं इसमें कैसे करूंगा, CH3O CH2 CH3, बताओ अलग अलग हो गया कि नहीं। अब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग आ गया, या फिर दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप ले वो भी अलग अलग आ जाएंगे। ओ यहां जैसे मैंने CH3 ले लिया, या एक तरफ मैं क्या ले लूं, एलिफेटिक कंपाउंड ले लूं, और एक तरफ क्या ले लूं बताओ, एरोमेटिक ले लूं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया था ईथर के बारे में। ईथर क्या होती है, ईथर में देखा जाए तो भाई जो हाइड्रोजन एटम हटा के या तो अल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया जाता है या फिनोक्सी ग्रुप जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। ईथर दो प्रकार की होती है, एक एलिफेटिक ईथर मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से बनी हो, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग आ जाती है ना। इसमें भी ईथर दो प्रकार की होगी, एक सिंपल ईथर होती है। सिंपल ईथर का मतलब दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हो या दोनों तरफ सेम अराइल ग्रुप हो, तो उसको सिमेट्रिक ईथर कहा जाता है। अगर एक दोनों तरफ अलग अलग डिफरेंट ग्रुप आ गए, एलिफेटिक है वो भी अलग अलग है, या एरोमेटिक है वो लेकिन वो भी अलग अलग है, या एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक आ गया, तो वो क्या हो जाती है, डिफरेंट ईथर हो जाती है। अब इसकी नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है, नोमेनक्लेचर IUPAC नेम अगर देखा जाए तो कहता है, ये कहलाता है अल्कोक्सी अल्केन। भाई क्या कहलाता है, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन मतलब एक के साथ ऑक्सी ग्रुप जोड़ दो और एक के साथ क्या लगा दो, एन। मेरे पास इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन, तो बताओ मैं क्या कहूंगा इसको, मिथॉक्सी। भाई एक कार्बन वाला साइड चेन हो गया तो मैं क्या कहूंगा इसको, मिथॉक्सी। और ये मेरी क्या होगी, मीथेन। समझ में आ गया नहीं, मिथॉक्सी मीथेन। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या है, दो कार्बन दोनों बराबर है, मैं किसी के साथ भी ऑक्सी जोड़ दूं तो क्या हो गया, इथॉक्सी मीथेन। क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। ये बताओ क्या हो गया, फिनोक्सी बेंजीन। अब यहां आ गए, यहां मिक्स्ड ईथर आ गई, ये अलग अलग हो गया। तो याद रखना जो लंबी चेन होती है ना उसको मेन चेन लेंगे। तो इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ दो है, तो बताओ क्या करेंगे, 1 तो ये आपकी मेन चेन होगी, ये क्या होगी, साइड चेन। अब मैं इसके साथ ऑक्सी लगाऊंगा, बताओ क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी इथेन। क्या कहलाएगा ये, मिथॉक्सी। इस तरह से थोड़ा सा जनरल इनका आइडिया होना चाहिए। क्या देते हैं इनको, नाम क्या दिया जाता है, अल्कोक्सी अल्केन। और एक ग्रुप के साथ ऑक्सी लगाओ, एक के साथ एन। ऑक्सी किसके साथ, अगर दोनों चेन बराबर हैं तो किसी के साथ ऑक्सी लगाओ, किसी के साथ एन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चेन डिफरेंट है तो स्मॉलर चेन के साथ ऑक्सी, क्योंकि तो मेरी मेन चेन आ गई, मेन चेन से तो मुझे क्या मिलेगा, वर्ड रूट मिलेगा, तो ये मैं इसके साथ फिर हम एन लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये, मिथॉक्सी इथेन। एक और इसका कॉमन नेम क्या होता है देखो, दोनों तरफ मिथाइल है तो मैं इसको कहूंगा डाई मिथाइल ईथर। क्या कहूंगा, डाई मिथाइल ईथर। दोनों तरफ मिथाइल है तो क्या कहूंगा, डाई इथाइल ईथर। दोनों तरफ फिनाइल है तो क्या कहूंगा, डाई फिनाइल। लेकिन यहाँ देखो अलग अलग आ गई, तो अब मैं ये मिथाइल है, ये इथाइल, ई पहले आता है तो मैं क्या कहूंगा, इथाइल मिथाइल ईथर। क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल। थोड़ा थोड़ा देखो भी समझ में आ जाएंगे, धीरे धीरे बाकी यूनिट चलती रहेगी उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन था इस यूनिट के बारे में। भाई बताइए, ये सिमेट्रिक ईथर बनाएगा, ये अनसिमेट्रिक ईथर बनाएगा, ये अल्कोहल है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये विनाइलिक अल्कोहल है, ये अलाइलिक अल्कोहल है, या बेंजाइलिक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर थोड़ा बहुत जनरल आइडिया है तो। अब हम बात करेंगे, यूनिट स्टार्ट होती है जो अपने काम का है, सिंपलेस्ट ईथर बताओ कौन सी होगी, बताओ ऊपर वाली, मिथॉक्सी मीथेन या डाई मिथाइल ईथर, है ना। ये तो क्वेश्चन हर यूनिट से ही बनेगा।